एक समय था जब ये बीमारी सिर्फ कहीं कहीं देखी जाती थी, लेकिन आजकल हर साल दुनिया भर में हजारों करोड़ों लोग इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं। मैं बात कर रही हूँ कैंसर की, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के अनहेल्दी सेल्स अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं और आसपास के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये अनकंट्रोल ग्रोथ कई बार बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाती है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसके बेसिस पे ही इस बीमारी को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। आजकल के टाइम में इसे ट्रीट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, लेकिन सबसे पावरफुल और कॉमन मेथड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एक दवाई को डिजाइन किया जाता है कैंसरस सेल्स को मारने के लिए, और उसे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेजा जाता है, और ये दवाई उन कैंसरस सेल को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देती है। एंड ये एक टारगेटेड थेरेपी होती है। लेकिन ये दवाई सिर्फ कैंसरस सेल्स को ही नहीं बल्कि कुछ हेल्दी सेल्स को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि ये बॉडी में वो हेल्दी सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं, लाइक अ कैंसरस सेल्स। तो ये दवाई एक टारगेटेड थेरेपी है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि कौन से कैंसरस सेल्स और कौन से हेल्दी सेल्स हैं। ये सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करती है जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, जैसे मुंह में छाले होते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, स्किन इफेक्ट होती है, बोन मैरो जो WBCs बनाने की फैक्ट्री है वो भी अफेक्ट होती है, जिससे पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर पड़ जाता है। दो ये साइड इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं, लेकिन पेशेंट पे उनका इम्पैक्ट फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से होता है। कैंसर का इलाज सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज है।